एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। दुर्गा पूजा के 5 दिन बीत जाने के बावजूद नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं होने पर आज कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध दर्ज कराया और कार्य बहिष्कार की घोषणा की। इस दौरान उनका कहना था कि सरकार ने पत्र जारी कर भुगतान का निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी वेतन नहीं मिला, जिससे परिवार आर्थिक संकट झेल रहा है। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही वेतन भुगतान नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उनका कहना है कि त्योहारी मौसम में भी वेतन न मिलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए साफ शब्दों में कहा कि अब धैर्य जवाब देने लगा है। देखिए, आज हम लोग तो 24 तारीख को आवेदन दिए नगर आयोग को वेतन के लेकर, और आज 26 तारीख हो गया, 2 दिन हो गया। अब हम लोग को ऑफिस आज सुबह आए हाजिरी लेने, हम लोग को पता चला कि ऑफिस में पैसा नहीं है, जो हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा। हम लोग सफाई कर्मी हैं, हम लोग गरीब आदमी, 8-10 हज़ार मिलता है, इसी में हम लोग घर का गुजार कर सकते हैं। बाल बच्चा कपड़ा लेना है, पूजा पाठ करना है, मेला टेला घूरना है, तो हम लोग इसी में है। और अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग तो रोड पर, ऐसे भी तो रोड पर है, रोड पर आ जाएंगे। हम लोग गरीब दुखी आदमी, हम लोग कहाँ जाएंगे? और हम लोग को कौन पैसा देगा? उतना पैसा भी हम लोग को वेतन नहीं जो हम लोग किसी से कर्ज ले पाएंगे। इसलिए हम लोग आज हम लोग काम बहिष्कार किए कि जब तक हम लोग को वेतन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग काम में नहीं जाएंगे। और अभी हम लोग को पता चला कि आकांक्षा वो प्राइवेट कंपनी है, उसमें एरियल मिला गया, जबकि हम नगर निगम में काम करते हैं। आज हम लोग 15 वर्ष से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोग को एरियल नहीं मिला। तो ये चीज़ लापरवाही है। इसलिए हम माननीय विधायक महोदय, नगर आयुक्त महोदय, माननीय डीसी साहब से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं सर, जरा हम लोग पर ध्यान दीजिए। हम ही लोग पूरा टोन पूजा पाठ सब देखते हैं, जरा हम लोग पर कृपा करें। कितने सफाई कर्मी हैं जिसको वेतन नहीं मिला है इस माह? हम लोग तो यहाँ लगभग 300 से पार हैं, मगर अभी तक हम लोग को वेतन उतर नहीं मिला है और नहीं एरियल मिला। समस्या हमारा यह है कि हमारे नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मी हैं, जो उनका अभी तक वेतन नहीं हो पाया, जिसमें कि सरकार की ओर से चिट्ठी आया हुआ था कि वेतन हो जाएगा पूजा से पहले, अभी तक पैसा नहीं आया हम लोग का अकाउंट में। इसलिए हम आज लोग एक दिवसीय हड़ताल पे हम लोग। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी ने किया। महोत्सव की शुरुआत ऊर्जावन साइक्लोथॉन से हुई, जो जे कॉलेज कोडरमा से महाराणा प्रताप चौक झुमरी तलैया तक निकाली गई, और इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, छात्र छात्राओं और खेल प्रेमियों ने भाग लेकर फिट इंडिया और खेलो इंडिया का संदेश मजबूत किया। इसके बाद डोमचांच स्थित चंद्रवती स्मारक उच्च विद्यालय फुटबॉल मैदान में कोडरमा और गिरिडीह के बीच पहला रोमांचक फुटबॉल मुकाबला खेला गया, जिसमें कोडरमा ने 3-2 से जीत दर्ज की। महोत्सव 26 सितंबर से 25 दिसंबर तक चलेगा और इसमें फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, लगोरी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स और शतरंज जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम, विधायक नागेंद्र महतो, डॉक्टर नीरा यादव, अमित यादव, डॉक्टर मंजू कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक व खेल प्रेमी मौजूद रहे। बरगंडा और पचम्बा स्थित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल एवं प्री प्राइमरी मिलीमीटर शाखा में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्री प्राइमरी के नन्हे बच्चों ने देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूप और महिषासुर मर्दिनी का मंचन कर सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत देवी स्तुति से हुई, जिसके बाद बच्चों ने डांडिया और गरबा नृत्य से उत्सव को और भी रंगीन बना दिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रामायण आधारित मंचन रहा, जिसमें राम दरबार, सीता स्वयंवर, सीता हरण और राम रावण युद्ध जैसे दृश्य प्रस्तुत किए गए। बच्चों ने दुर्गा महिषासुर युद्ध का प्रभावशाली चित्रण कर यह संदेश दिया कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था जागृत होती है। गिरिडीह प्रखंड परिसर में एक दिन 1 घंटा एक साथ स्वच्छता श्रमदान राष्ट्रीय अभियान के तहत स्वच्छता और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी गणेश रजक ने स्वयं श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का 1 घंटा देश की स्वच्छता और हरियाली के लिए अमूल्य योगदान है। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ सफाई नहीं बल्कि समाज को स्वच्छ भारत और हरित भारत की दिशा में प्रेरित करना है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए
और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। वहाँ न गंदगी फैलाऊंगा न फैलाने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से मेरे परिवार से मोहल्ले से मेरे गांव से मेरे कार्यालय से शुरुआत करूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन का प्रचार करूंगा। मैं आज शपथ लेता हूँ कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में सम्मिलित होकर श्रमदान अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान जैसे विषयों पर अपने 700 अन्य व्यक्तियों को प्रेरित कराऊंगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर तार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में तार कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजीनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स। इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का एबीएन न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह प्रखंड कार्यालय सभागार में सदर प्रखंड की 30 पंचायतों में से चुनी गई 15 महिला वार्ड सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला का उद्देश्य महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायत स्तर पर उनकी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। प्रशिक्षण में बताया जा रहा है कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कार्यशाला के माध्यम से महिला वार्ड सदस्य अपने कर्तव्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से निभा सकेंगी और पंचायत में सक्रिय भूमिका निभा पाएंगी। प्रखंड कार्यालय गिरिडीह सभागार में हमारे सदर प्रखंड के जितने भी सभी 30 पंचायत हैं, उसमें से 15 पंचायतों के जितने भी महिला वार्ड सदस्य हैं, तो उन लोगों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण में चूँकि पंचायत स्तर पर जो महिलाएं जो जनप्रतिनिधि के रूप में, वार्ड मेंबर के रूप में नामित हुई हैं, चयनित हुई हैं, उन लोगों को काम के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाने के लिए उनका जो आज के समय में देखा जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व जो है पंचायतों में बहुत कम के बराबर हो पाता है। लोग बहुत महिलाएं जागरूक भी नहीं हैं उस हिसाब से। तो टाइम टू टाइम इसमें से 3 दिवसीय कार्यशाला रखा गया है ताकि उन लोगों को अच्छे से प्रशिक्षित किया जा सके और वो पंचायत में जाके अच्छे से अपना काम कर सकें। जिला प्रशासन द्वारा हर मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में आज जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आमजनों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमीन विवाद, पेंशन, राशन, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की गई। वहीं कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी निपटारा हुआ। उपायुक्त ने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार आम जन से
से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का माध्यम है। जन समाधान पोर्टल के जरिए सभी शिकायतों का पारदर्शी और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार के अलावा भी लोग अपनी समस्याएं लेकर समाहरणालय न्यायालय पहुंच सकते हैं और संबंधित विभाग को आवेदन दे सकते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर नागरिक तक प्रभावी ढंग से शासन और विश्वास का वातावरण पहुंचे। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड राज्य के तत्वाधान में जिला नियोजनालय गिरिडीह द्वारा आयोजित भर्ती कैंप 2025 में शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी के स्वागत भाषण से हुआ। इस अवसर पर कुल 4 प्रतिष्ठानों ने भाग लिया, जिनमें आदित्य विजन लिमिटेड और कोबरा सिक्योरिटी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 9 अभ्यर्थियों का चयन किया तथा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और V2 रिटेल लिमिटेड ने 32 युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया। भर्ती कैंप में स्थानीय युवाओं की विशेष रुचि देखने को मिली। जिला नियोजन पदाधिकारी मोहम्मद इमरान फारूकी ने कहा कि बेरोजगार युवाओं के हित में भविष्य में भी इस प्रकार के भर्ती कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जिला नियोजनालय गिरिडीह के कर्मियों धर्मेंद्र कुमार, सुमित कुमार, प्रमोद बेदिया, मनोहर मुर्मू, रंजीत दार और सोनू राम हासदा का सहयोग सराहनीय रहा। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।